अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इससे पहले हमने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को इन डिटेल डिस्कस किया। हमने एक ये लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि डेफ़िनेटली जितने एस्पिरेंट हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लॉ रिलेटेड फ़ील्ड, चाहे वो एलएलबी के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी किस्म का कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए या जो प्रैक्टिकल लाइफ़ में है, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट उसका बर्ड्स आई व्यू देंगे कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है क्या, हमें ये क्या बताता है। देर आफ्टर हम वन बाय वन करके उसको हर सेक्शन को, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो ज्यादातर रेलेवेंट सेक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की, बेसिकली फैमिली कोर्ट एक्ट जो है ये प्रोसीजर बताता है। यही फैमिली कोर्ट एक्ट ही है जिसके तहत जो फैमिली कोर्ट है पाकिस्तान में वो सारी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करती हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट हमें बताता है कि फैमिली जज क्या होगा, कौन शख्स जो है जज फैमिली कोर्ट हो सकता है, जज फैमिली कोर्ट की सिटिंग कहाँ होगी, कितने फैमिली जजेस होंगे, ये सारा वन बाय वन करके हमें प्रोसीजर बताता है। फिर बताता है कि फैमिली कोर्ट को किन मैटर्स में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, किन मैटर्स में ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। फिर प्लेंट को प्रेजेंट करने का तरीकाकार भी बताता है, प्लेंट कैसे आपने प्रेजेंट करनी है, प्लेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फिर दावा में जो एडजर्नमेंट होनी है वो मैक्सिमम कितने दिनों की होनी है। फिर रिटर्न समनिंग का जो प्रोसीजर है वो भी सारा फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर ही बता दिया गया है। फिर रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह सबमिट करनी है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट की सबमिशन के बाद प्री ट्रायल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीडिंग्स होनी है। फिर प्री ट्रायल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीडिंग्स अगर कामयाब हो जाएंगी तो फिर क्या होगा। अगर प्री ट्रायल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीडिंग्स जो है वो फेलियर हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, तो फिर जो है इशू फ्रेम हो जाएंगे। इशू फ्रेमिंग के बाद जो है एविडेंस होगी। फिर एविडेंस का भी तरीकाकार बता दिया गया है कि बजरिया एफिडेविट भी हो सकती है, बजरिया वीडियो लिंक भी हो सकती है। फिर जब एविडेंस दोनों पार्टीज की कंक्लूड हो जाएगी तो फिर अगेन एक पोस्ट ट्रायल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीडिंग्स की एफर्ट होगी। उसमें अगेन जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, जो जज फैमिली कोर्ट है, वो कोशिश करेगा बयान फ्री कैन जो है वो मसालियत करवाने की। अगर मसालियत कामयाब हो जाती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, अगर मसालियत नाकाम हो जाती है तो फिर जो है दावे का फैसला हो जाएगा। फिर बता दिया गया है कि किन मैटर्स में अपील नहीं हो सकती। फिर ये बता दिया गया कि फैमिली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें किसी भी इंटरम ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू या रिवीजन या अपील करनी है, बल्कि डायरेक्टली सिर्फ रिट है। रिट इसलिए है कि जहां पर कोई रेमेडी नहीं है वहां आपको रिट की रेमेडी अवेलेबल होती है। फिर इसके अलावा जो बता दिया गया है कि अगर राइट कब किसी का स्टक ऑफ होगा, कब को मेंटेनेंस नहीं देता तो राइट स्टक ऑफ हो जाएगा, अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देता तो उसका कब राइट टू डिफेंड द केस स्टक ऑफ हो जाएगा, कब उसका